अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? चलिए पहले हम दुआ कर लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह ताला तो हमारे इल्म में इजाफ़ा अता फरमा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। बेसिकली मैंने सोचा है कि मैं कुछ वीडियोस स्टार्ट करूं और क्योंकि मैं जो है ना किसी गवर्नमेंट टेस्ट के लिए अपेयर कर रही हूँ, मतलब उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो लाजमी है कि प्रिपरेशन के लिए या किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि जो है वो क्यों ना मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे क्लियर हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दें हम लोग। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जो किसी भी गवर्नमेंट टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये नॉर्मली उनके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एनी वन, इवन जो हाउस वाइफ हैं जिनको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं सो दैट दे कैन टीच देयर चिल्ड्रन वेल। और जो अपेयर हो रहे हैं किसी गवर्नमेंट टेस्ट के लिए उनके लिए भी बहुत अच्छा है, इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आगे जाकर एनटीएस के टेस्ट देने पड़ते हैं ग्रेजुएशन के। तो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो फिर हमें, क्योंकि अब ऑब्वियसली हम लोग अभी इस स्टेज में आ गए कि हमारे कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, ना कि हम लोगों ने जो भी प्रोक्रेस्टिनेशन किया है वो इतना मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट ज़्यादा मैटर करता है। तो चलिए फिर अभी हम फ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन ये होता है कि केक स्लाइस है, केक के टोटल जो है वो पीसेस कितने हैं, यहाँ पर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस हैं। ठीक है, अब टोटल जो भी होता है, टोटल नंबर जो भी होता है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। और कितने शेडेड हैं, तो 1 2 3 4 5 शेडेड हैं, तो हम इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये तो हमें पता है। अच्छा, अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो प्लीज़ काइंडली उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मेरी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है। तो ये हमारा है न्यूमरेटर और ये हमारा होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब जो टॉप पे लिखा होता है ना वो न्यूमरेटर होता है और बॉटम वाला एक्चुअली हमारा डिनोमिनेटर होता है। अब ये जो फ्रैक्शन है, नॉर्मली ये फ्रैक्शन जो है वो हम कहेंगे कि दिस फ्रैक्शन इज़ बेसिकली अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, दिस फ्रैक्शन इज़ बेसिकली अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली वो होता है जिसका टोटल जो है वो ग्रेटर हो एज़ कम्पेयर टू द न्यूमरेटर। अच्छा, अब आते हैं, चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो आपको पता होनी चाहिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के। एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर और तीसरा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से पता चल रहा है कि अगर मैं उर्दू में तुम आप लोगों को जो है वो इसकी मीनिंग बताऊं, मतलब जो बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो सही वाला फ्रैक्शन प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर मतलब उलट हो प्रॉपर का, इसको हम लोग उलट भी लिख सकते हैं। ओके, जो कि प्रॉपर का उलट मतलब ऑपोजिट हो या उल्टा हो कह सकते हैं। मिक्स तो मतलब हमें पता चल रहा है कि मिक्स्ड होगा। चलिए एक एक वन बाय वन हम लोग शुरू करते हैं। अब अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि जो इसका डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर बेसिकली ग्रेटर होता है। डिनोमिनेटर हमारा इसका ग्रेटर होता है और जो न्यूमिनेटर होता है वो एक्चुअली इसका स्मॉलर होता है। ऐसे ही समझ लें कि आपके पास एक केक है, उसके 8 टोटल स्लाइस आपने काट दिए। ओके, टोटल स्लाइस 8 है और 5 आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि टोटल जो है वो 5 हो और आप 8 डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि वो तो फिर प्रॉपर नहीं होगा ना। प्रॉपर में तो ये होगा कि जो बिल्कुल सही होता है, जो कि कोई गलत नहीं है। इम्प्रॉपर इसी का उलट हो जाता है। इम्प्रॉपर में क्या होगा, आई होप आपको सही समझ आ रहा है, नज़र आ रहा है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर लिख लेते हैं। एंड प्लीज़ डू इग्नोर माई स्पेलिंग्स, क्योंकि आई एम वेरी वीक इन स्पेलिंग, सो जस्ट डू इग्नोर दैम। ठीक है, सो डिनोमिनेटर इज़ स्मॉलर बेसिकली। प्रॉपर में डिनोमिनेटर स्मॉलर होता है और न्यूमरेटर आपका क्या हो जाता है, ग्रेटर होता है। मैं एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझ आना चाहिए। इसमें देखिए, इसमें ये है कि अगर आपके पास सपोज़ करें एक केक है, उसके टोटल 8 पार्ट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्या किया कि आपने जो है वो 8 पार्ट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें और 5 बचता है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि अब टोटल 80 पार्ट्स है, 8 पार्ट डिस्ट्रीब्यूट 5 कैसे बच सकते हैं जब आपने 8 टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो वो आपका समझे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल में आते हैं।
Okay, now let's write the example. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि मैंने टॉप पे एग्जाम्पल बता दी थी 5/8। अगर ये सिचुएशन है तो ये प्रॉपर है, क्योंकि टोटल जो है वो 8 है, ये टोटल है, ठीक है, नीचे टोटल होता है और 5 जो ऊपर लेफ्ट ओवर होता है, ठीक है। और इम्प्रॉपर की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, अब मैंने कहा उलट, तो इसी का ही इन्वर्स कर देते हैं, 8/5, ठीक है। तो डिनोमिनेटर स्मॉलर है, न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब अगर हम मिक्स की बात करते हैं, मिक्स को एक्चुअली एक और नाम भी देते हैं हम लोग, मिक्स का दूसरा नाम है कंपाउंड। ओके, इसको कंपाउंड फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब मिक्स में ये होता है कि आपके यहाँ पर देखिए कि आपके पास सपोज करें कि एक पिज़्ज़ा है, उसके आपके 3 पार्ट्स आपने होल ले लिए, तो जो होल होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, और हाफ़ आपने खा लिया, हाफ़ रख लिया, तो इसको ऑब्वियसली ये आपने पूरा नहीं खाया, हाफ़ खाया है तो आप हाफ़ कर लेंगे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है कंपाउंड फ्रैक्शन का, कि एक होल नंबर होता है और एक जो हाफ़ पार्ट होता है, अब ये हाफ़ पार्ट है तो हाफ़ लिखेंगे। लेकिन अगर सपोज़ करें ये हाफ़ पार्ट नहीं होता, सेकंड सिचुएशन अगर हम लिखें, अगर ये इस तरीके से होता और इसमें से आपने 4 स्लाइस में से जस्ट 2 स्लाइस खाएं, तब इसका क्या सिचुएशन बनती, ठीक है। 3 फुली होता, 3 फुली रहता, लेकिन ये हो जाता हमारा 2/4। अंडरस्टूड, आपको अब बेटर समझ आ गया होगा कि पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले लेते हैं कि 3 फुल पिज़्ज़ा आपने खाए, एक हाफ़ खाया, तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया कि 3/2। और या फिर आपने उसका हाफ़ का भी आपने बिल्कुल क्वार्टर खाया, ठीक है, तो क्वार्टर खाया तो आपने सिर्फ जस्ट 2 पार्ट्स खाए, तो 2/4 ये क्वार्टर होता है, राइट। ये हाफ़ होगा, ये क्वार्टर होगा। तो ये डिफरेंसेस कुछ बहुत बेसिक्स हैं जो आई थिंक यू शुड। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले इसमें हमें बताना है कि 2/7 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब पहले आप तो गैस करें। अब गैस के अलावा अब आपने क्योंकि गैस कर लिया होगा, न्यूमरेटर जो है, अब हमने कहा डिनोमिनेटर ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ठीक है। तो 7 जो है वो टोटल पार्ट्स है, उसमें से आपने 7 केक तो टोटल पार्ट्स है 2 खाए, तो ऑब्वियसली ये आपका प्रॉपर है, क्योंकि बिल्कुल सही फ्रैक्शन लिखा हुआ है, इसमें कोई गलत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे डिनोमिनेटर स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, तो विल राइट एज इम्प्रॉपर fraction. And this fraction which you see over here, 3.5, as I told you, it's actually a mixed fraction. It's a mixed fraction. और अगर हम इसको कन्वर्ट करें, और एक और पॉइंट जो कि इम्पोर्टेंट रिमेंबर है कि मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलवेज कन्वर्टेड into improper फ्रैक्शन। अब वो कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, लेट्स सी। वी नो कि इसको फर्स्ट हम लोग अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा होल नंबर से। डिनोमिनेटर इज 2, 2 × 3 is 6, 6 + 1 is 7, 7/2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो स्मॉलर है तो इट मीन्स कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, तो अब जो है वो हम लोग ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। ये भी मिक्स फ्रैक्शन है, 7 2/3, ठीक है। तो अब इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 7 3 से क्या होता है, 7 × 7 = 14, 21, 22, 23, तो ये हो जाएगा 23/3, ठीक है। 8 2 = 16, 17 18 19 20 21, तो दिस विल बी 21/8। 6 2 = 12, 13 14 15, 15/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताने का मकसद ये था कि जब भी हम मिक्स को फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं और मिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं, तो वो नॉर्मली हमेशा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। एज यू कैन सी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे कि मैं आपको रिवाइज करवा लेती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका डिनोमिनेटर जो होता है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर आपको पता है कि टोटल नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टेक अबाउट अ पिज़्ज़ा, दैट वाज आई एम जस्ट रीकैपिंग समथिंग, कि अगर हम एक स्लाइस ले लेते हैं, केक स्लाइस ले लेते हैं, उसके टोटल नंबर्स जो है वो 8 है, ठीक है।
और टोटल नंबर्स 8 है और शेडेड पार्ट 5 है। तो अगर हम इसको इन्वर्ट कर ले, 8 ऊपर लिख लें 5 नीचे लिख लें, तो इट मीन टोटल नंबर वाज 5 एंड 8 स्लाइसेस दे हैव ईटन। सो इज इट पॉसिबल? सो इट मीन्स कि इट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी प्रॉपर की, इम्प्रॉपर की और मिक्स फ्रैक्शन की। और इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करें, ताकि मैं और ज़्यादा जो है वो इसको और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ। और अब तक तो मुझे लगता है कि आपके क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन समटाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अब बहुत ही आसान से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सपोज़ करें कि ये आपका फ्रैक्शन है, दैट इज़ 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसमें कैंसलिंग कर सकते हैं कि जो कि एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे ये दोनों सेम 2 और 4 जो है वो इवन नंबर है, तो इट मीन्स कि 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये दोनों 3 हैं, तो ये तो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अब व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर ओवर हियर इज़ 1/2। ओके, 1/2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/8। अब यहाँ पर जो है वो कोई भी एक दूसरे से कट नहीं हो सकते, क्योंकि सेम नंबर में कोई भी सेम टेबल में आता नहीं है। 5 जो है वो 8 के टेबल में नहीं आता, 3 7 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इन दिस सिचुएशन हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से। ठीक है, अब न्यूमरेटर लाइक 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम डिनोमिनेटर से डिवाइड कर लेंगे। ओके, 5 3 ज़ा 15 और 7 8 ज़ा, 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, 7 8 ज़ा 56। ठीक है, अब फर्दर जो है वो ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि नीचे इवन है ऊपर ऑड है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये फिर हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट में आते हैं 6/2 और 5/3। अब यहाँ पर भी देखें कि 6 और 3 ये हाँ दोनों एक दूसरे के नंबर में आते हैं। 6 आता है 3 के टेबल में, तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 6/2 मल्टीप्लाई बाय 5/3। ठीक है, इट कम्स इन सेम टेबल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा, वी नो 5 2 ज़ा इज़ 10। अब हम डायरेक्ट ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे डिनोमिनेटर से। ठीक है, अपॉन 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आप देखें ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि 10 2 के टेबल में आता है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, सो इट मीन्स कि व्हाट वुड बी आवर आंसर? 5 विल बी आवर आंसर। Now come to the next question again. The question is 7/4 is multiplying with 2/3. Now 7 and 3 it doesn't comes in same table, but 2 and 4 comes in same table. It means कि it can be simplified. So how we will simplify? By calling table of 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है, now we will directly multiply numerator with numerator, denominator with denominator. So 7 1s will be 7 and 2 3s will be 6. 7/6 can't be further simplified, so this will be our answer. So I hope आपको जो है वो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान था, डायरेक्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा था, डिनोमिनेटर। डिवीजन में ये होता है कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन तो हम एज इट इज़ डाउन लिख लेंगे, जैसे 2/9 है, 2/9 डिवाइड बाई 3/6। अब यहाँ नोट करें कि यहाँ डिवाइड है, इसको सबसे पहले आपको चेंज करना है मल्टीप्लाई साइन में, और चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। हम क्या करेंगे, जब भी डिवीजन होता है फ्रैक्शंस का, तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। 6 विल बी अप एंड 3 विल बी डाउन। ओके, नाउ यू हैव टू सी कि विच numbers comes in 2 and 3 doesn't comes in same table, but 6 9 comes in 3's table, right? तो हम कैंसिल कर सकते हैं 3 से, 3 2 is 6 and 3 3 is 9। ओके, अब ये होता है कि अगर ये दोनों भी सेम आ रहे हैं, एक फ्रैक्शन सेम टेबल में ना, वो भी सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, अब 2 2 ज़ा हो जाएगा हमारा 4 और 3 3 ज़ा हो जाएगा हमारा 9। अब ये दोनों 4/9 सेम टेबल में नहीं आते, तो इट मीन्स कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आते हैं 5/2 डिवाइड बाई 15/8 में। अब अगैन वी विल सी के अगेन व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट इज आर स्टेप इज रेसिप्रोकल। एज आई टोल्ड कि सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल करना होगा। हम 5/2 तो एज इट इज़ लिख लेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/15। 5 and 15 comes in same table, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 and 2 1 2, 2 4 8।
नाउ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 1 with 4, दैट विल बी 4/3। ठीक है, सो दिस विल बी योर आंसर। सो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपके साथ साथ जो है वो क्लियर भी होते जा रहे हैं, तो इसमें आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये मेरा आज का पूरा फ्रैक्शन का टॉपिक आज का कवर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपका ये होगा कि कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तो एंड आप लोग से रिक्वेस्ट होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती जाए, और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो भी आप सुन सकें, और आने जो नई वीडियोस मैं बनाऊंगी और वो भी आप सुन सकेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। एंड दिस इज़ अ स्क्रीनशॉट ऑफ माई लेक्चर।